कोकलिया जी महाराज कवे अरे नरसिंह जी तो आ गया। देखो तो सही मायरा में कहीं कहीं लेके आया। देखा तो तुम्बा तुम्बी टोपियां लगोटियां करताल एक तारा गोपी चंदन। जोशी जी कवे अगर श्रीरंग जी इन सब ने देख ले तो पाछा बधाई मिले को नहीं। पहले जाऊं बधाई लेके आऊं। जोशी जी महाराज गया। जोशी दौड़ो कोकलियो गयो सगारे गए थारा ब्याई आया गौरवे मने बधाई दे। श्रीरंग जी कवे आ गया? बोले हाँ आ गया। बोले कहीं कहीं लेके आया है? बोले तुम्बा तुम्बी टोपियां लंगोटियां करताल एक तारा बहुत सब लाया है पर इन्हें बतावने में कोई फायदो नहीं है। श्रीरंग जी महाराज पूछ रही है तो जोशी जी कहा बोले एड़ा एड़ा माल लाया जो थारा पुरखा भी नहीं देखा होगा। श्रीरंग जी कहे शायद जरिया हंदा थान लेके आया होगा जो मारा पुरखा कदे को नहीं देखा है। बोले अच्छा कपड़ा कहीं लाए? बोले एड़ा एड़ा कापड़ा थे आपने जीवन में कदे को नहीं पहना होगा। बोले हीरा मोती हार माला कुछ लाए? बोले एड़ी एड़ी माला थे आपने जीवन में कदे देखने की कोशिश ही नहीं करिया। सही बात है तुलसी री माला सबा सबा शेर की कदे कोई देखिया थोड़ी था। बोले पहले बाद में बताऊं बधाई रो सिक्को दो। बधाई रो सिक्को दियो। पहले जमाने में चांदी को सिक्को चालतो तो चांदी को सिक्को दियो। बोले अब बताओ तो जोशी जी कवे बेसन लारी बाता थे तो पूछो ही मती और जनसा तो लाया छे थारे लाग सी जीती राम जी। सा तो लाया से थारे लाग सी जीती। बोले उतना ही लाए हैं जितना आपके लगेगा। बोले क्या क्या लाए हैं? तुम्बा तुम्बी टोपियां लंगोटियां करताल एक तारा और कुछ नहीं लाए। जैसी कहीं और कुछ नहीं लाए। श्रीरंग जी का तो माथा खराब। अच्छा कपड़ा लत्ता? बोले टोपियां और लंगोटियां। अरे एक तो लाया छे नरसी कपड़ा हंदी पोट और घर वाला ने टोपियां और बाकी ने लंगोट। राम जी घर वाला ने टोपिया और बाकी ने लंगोट। घर वाला ने टोपियां बाकी ने लंगोटियां ही लाया है। महाराज श्रीरंग जी रो तो बिल्कुल ही माथो खराब। अब कुछ समझ नहीं आ रही है कहीं करूं कहीं को नहीं करूं। श्रीरंग जी कवे मारा बधाई रो सिक्को मैंने वापस दो। बोले नहीं दू। बोले क्यों? बोले मारवाड़ी आदमी हूं जवान रो घड़ो पक्को लियोड़ी बधाई वापस को नहीं दो। लियो सच्चाई है महाराज मारवाड़ी आदमी जवान रो बहुत पक्को है। जोशी जी कहे एक बात जो कह दी सो कह दी लियोड़ी बधाई हाथे वापस नहीं दू। श्रीरंग जी कहे ठीक है। जोशी जी कहे ठहरावनो कठे है तो महाराज श्रीरंग जी कहे है बोले डाल दो 20 साल पुरानी वाली ठपड़ी में। ठपड़ी माने झोपड़ी में। महाराज टूटी ठपड़ी डेरा में मिली है। नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कठोड़ और छीछड़ माखड़ अति घना जावा खावे तोड़। छीछड़ माखड़ अति घना जावा खावे तो। अच्छा छीछड़ माखड़ माने कहीं होवे चीटी और मच्छर जावा खावे तोड़। ना जाजम ना गूदड़ा ना माछा के बाण। जाजम माने दरी और माछा के बाण माने कहीं होवे जानो माछा का बाण किने कवा खटिया चार पई। ना माछा के बाण सूरदास सिया मरे ना कोई जान पहचान। महाराज यही हुआ है कोई धनवान आदमी आता तो बढ़िया व्यवस्था मिलती पर कुछ लेन को नहीं आया तो फिर यही सब व्यवस्था मिल रही है। अटिने ठाकुर जी कवे देखो मारे भगत रो की प्रकार से परिहास करो जा रही है। अरे कुछ लाता तो ठीक पर लाया नहीं तो ई प्रकार से ये साथ बर्ताव हो रही है। नरसिंह जी कवे की कोली नानी भाई ने ठा पड़ी कि मारा बाप जी आया है। नानी भाई पिताजी रो स्वागत करने खातिर आई है। और देखो जब मायरेदार आवे तो गीत गालियां गावा जावा पर अठे तो कोई मिलन ही को नहीं आया देखन ही को नहीं आया। गीत गाने की बात तो बहुत दूर की है क्योंकि कवा करा धनवान रा मान जगत में निर्धन रा कोई मान नहीं। ए मेरे भगवान बता दो निर्धन क्या इंसान नहीं। नरसिंह जी कवे सांवरा सागी जी भी को नहीं आया सगा जी भी को नहीं आया चोखो को नहीं लाग रही है। नानी भाई कवे अरे सास जी नहीं गई तो कहीं हुयो ससुरा जी नहीं गया तो कहीं हुआ मैं तो जाऊं पिताजी रो स्वागत करके आऊं। ननद ने कही भाई तू चाल 2-4 गीत गाई जो आप स्वागत करके आसे। ननद भाई कहे हाँ
मायरा में कुछ देन लेन खातिर लाया नहीं, गला ने फड़ा के कहीं हो सी, हाँ आप नहीं जावा। और ये होता ही था, क्योंकि पहले जब ब्याह शादी घर में होती थी तो गीत गाए जाते थे। गीत गाने में माताओं को टिफिन, कटोरा, बाल्टी, चम्मच, लोटा ये सब मिलते थे। गांव में आज भी, देश में जाओगे ना तो अगर ब्याह शादी मर रही है तो यही सब मिले। अभी तो गीत गाने की प्रथा ही खत्म हो गई है। वो कानफुर डीजे बजे उमें ही सारा हल्दी, तोरण, कामड़ जो भी है सब भी में ही हो जावे। तो ननंद बाई कवे कुछ देन लेन खातिर मिले तो बढ़िया भी लगे, हाँ आप नहीं जावा, वह तो मोडिया कहीं देसी माने। तो नानी बैरी दो सहेलियां हैं, वो कवे भाई जाऊ तो सरी पर गीत को नहीं कहूं। नानी बाई कवे गीत मत गयो बस चाल। दो सहेलियां ने हाथे नानी बाई लेके आई है और नरसिंह जी को स्वागत करने आई है। नरसिंह जी कया लाडो जय श्री कृष्ण। नानी बाई कवे पिताजी जय श्री कृष्ण। नरसिंह जी कवे तू ठीक तो है। नानी बाई कवे हाँ एकदम राजी आ। और बाप जी ने देख तो बेटी वहीं राजी हो जावे है। नरसिंह जी कवे कोई दुख कोई संकट हो तो बोल। ससुरा जी, सास, ननंद, देवरानी, जिठानी, देवर जेठ कोई तानो तो नहीं मारे है। नानी बाई कवे कोई कुछ नहीं कवे। हालांकि जितो कष्ट नानी बाई ने नानी बाई के ससुराल में थो शायद ही उतो किली ने होसी, पर नानी बाई नहीं कवे कि बाप जी मने यो दुख है। क्योंकि एक बेटी रो फर्ज बने है कि आपने दुख री बात आपने माता पिता ने नहीं बताई, विशेष करके ससुराल वाला की। क्योंकि ससुराल की बात अगर पियर पहुंचे तो महाराज फालतू री बात ही बने, लड़ाई झगड़ो होवे, वो अच्छो लागे को नहीं है। हाँ बस इतो ही है कि थे वीने बताओ तो मन थारो हल्को हो जावे, पर वीने तो बहुत कष्ट हुए। नानी बाई कवे पिताजी मैं एकदम राजी हूं। महाराज बेटी रो तो यही फर्ज बने, पर आजकल रा कई कई लोग एड़ा भी है जिन्हें मैं बुद्धिजीवी तो कह नहीं सकूं, पागल ही कहूं, मूर्ख ही कहूं, कि जो लोग बेटियां से घबरावे है। लोगा ने लागे बेटी आवे तो दाए जो लेके जावे, बेटी आवे तो घणो खर्चो करावे। अरे बेटी तो अपने भागी को लेकर के आवे। आपा लोग बेटी होवे तो शोक मनावा, बेटा होवे तो उत्सव मनावा। अभी समाज बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत लोग सजग हो रहा है इन सब बातों के लिए। लोगों ने लागे भी छोरी हुई तो बहुत अच्छी बात है, पर जो और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें बेटी के होने पर कभी भी प्रसन्नता नहीं होती है, उनसे मेरा निवेदन है अगर बेटी घर में हो तो शोक नहीं उत्सव मनाओ। क्योंकि बेटी दो दो कुल का नाम चलाती है और बेटा एक ही कुल का चलाता है। और बुढ़ापे में जब वृद्ध अवस्था आती है ना तो बेटा नहीं पूछता है कहाँ पड़े हो कहाँ नहीं पड़े हो, बेटी फोन करके पूछती है कैसे हो, क्या है, खाया पिया या नहीं, अरे वहाँ कुछ नहीं है तो मेरे यहाँ आ जाओ मैं करूँगी। तो ये सब जब ही होता है जब आप उस बेटी को इसने लाड़ चाप देते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको बताऊँ। एक व्यक्ति रे कने बेटी रो जन्म हुयो तो बहुत उदास है। पड़ोसी बोलो भाई कहीं हुई है? छोरी रो बाप कहे हाँ छोरी हुई है। पड़ोसी कहे थारे घरे तो लक्ष्मी आई है, बेटी आई है। ओ कहे हाँ लक्ष्मी आई है। पड़ोसी कहे अगर थारे घरे लक्ष्मी आई है तो खुश तो हो, मानने लागे थारे घर में छोरी नहीं, थारे घर में तो चोरी होगी है। तो छोरी चोरी में ही समझा महाराज, पर यू गलत बात है। विशेष करके अठे जितनी भी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं उनसे तो मेरा निवेदन जरूरी ही है कि अगर बेटी घर में आए तो शोक मत मनाओ। हो सकता है आपके घर में 2 से 3 बेटियां भी हों, पर ठाकुर जी की कृपा है 3-3 लक्ष्मी है हमारे घर में। बेटा होना भी जरूरी है पर बेटियां होना उससे अत्यधिक जरूरी है। जब घर में बैठो पड़े कि कोई बालक आने वालो है, टावर आने वालो है, तो बूढ़ी दादी घर में जो सास लोग होवे वह बींदड़ी रे कमरा में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखे। क्यों जानो? लड्डू गोपाल रखे तो लड्डू गोपाल ही मारे घरे आसी। संजोग रहे कि लड्डू गोपाल आ नहीं पावे, राजा रानी घर में आ जावे। अब कोई पूछे बोले कहीं हुई है तो कहे हाँ छोरी हुई है। कहीं हुई हो बोले भाटो हुई है, कहीं हुई है भाटो हुई है। अब कोई थोड़ो बुद्धिजीवी आदमी हो महाराज जी यहाँ तो सीधे कह दे बोले बाटा है तो खोपड़ा ने फोड़ ले, यूं ही कहना पड़े फिर, पर गलत बात है। बेटा हो या तो उत्सव, बेटी हुई तो शोक। अरे बेटी तो अपने भाग्य से लेकर के आवे।
कितो भी गरीब बाप होवे, अगर जिन दिन बेटी रो ब्याह करे नी, जिन दिन बेटी रो कन्यादान करे नी, वे बाप इतो धनवान हो जावे कि मैं कहूँ स्वयं लक्ष्मी नारायण भी के घर में आके विराजे और बेटी रो ब्याह ठाकुर जी खुद ही करा के जावे। गरीब से गरीब बाप रो यो हाल है। बोल और कन्या धनवान तो महारानी की। अच्छा, अब मायरे की बात में यो बेटी री बात क्यों आई, मैं यो भी थाने बताऊं। मायरा नानी बाई को है, वो भी एक बेटी है। मैं सुना रही हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ। अटे जितनी भी माताएं बेटी थे भी किन्या किन्हीं की बेटी हो। और एक बेटी, अगर एक बेटी ने नहीं बचासी तो फिर कौन बचासी। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, और लक्ष्मी आए तो कभी हम उससे घबराए नहीं। दोनों ही घर में चाहिए, बेटी भी और बेटा भी। पर इतना जरूर ध्यान रखें कि ओस की बूंद होती है वो बेटियां, और जरा सा दर्द होता है उन माता पिता को तो रो देती है वो बेटियां। कहते हैं खाद पानी तुम्हारे उन बेटों में, पर लहलाती हैं वो बेटियां, लहराती हैं वो बेटियां। हम लोग कहते हैं मेरा नाम करेगा रोशन, जग में राज दुलारा। बेटा ने पढ़ाओ लिखाओ, अरे कोई अच्छा अफसर बनाओ, बेटा यो करे बेटा वो करे, पर कुछ भी नहीं करे है। बुढ़ापा में एक लोटो पानी देने खातिर भी नानी मरे है। तो कितना भी पढ़ा लो, कुछ भी होने वालों नहीं है। अच्छा संस्कार जरूर दो। एवरेस्ट की ऊंचाई पर ठेले जाते हैं वो बेटे, पर कल्पना चावला जैसे चढ़ जाती हैं वो बेटियां, चढ़ जाती है वो बेटियां। इस कथा के माध्यम से सिर्फ मेरा आपसे इतना निवेदन है, व्यासपीठ का आदेश है कि बेटियों को बचाओ।